नई तालीमी पॉलिसी को फरोग देने के लिए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। पुलिस के जवानों की पासिंग आउट परेड में पुरजोश नजर आए रंगरूट। और मुगल रोड पर पड़ी बर्फ को हटाने के काम में आई तेजी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में नई तालीमी पॉलिसी को फरोग देने के लिए श्रीनगर में किए गए कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद असातिजा और तालिबे इल्म दोनों को नई तालीमी पॉलिसी से बेदार करना और इसकी अहमियत से उन्हें रूबरू करवाना था। यही वजह रही कि इस कॉन्फ्रेंस में तालीमी शोबे से जुड़े माहिरीन और कई आला अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुकम्मल इंसानी सलाहियतों के हुसूल के लिए तालीम एक बुनियादी जरूरत है ताकि इंसाफ और मसावी मुआशरे की तरक्की और कौमी तरक्की को फरोग दिया जा सके। पूरी दुनिया इल्मी मंजरनामे में तेजी से तब्दीलियों से गुजर रही है। ऐसे में यहाँ भी नई तालीमी पॉलिसी को फरोग देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी सम्त में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP के मौजू पर 2 रोजा कौमी सतह कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई, जिसका मकसद असातिज़ा को मजीद काबिल बनाना और तालीमी शोबे को फरोग देना था। आप जानते हैं हमारे कॉलेज ISC ने ऑर्गेनाइज किया है NEP 2020 पे ये 2 डे कॉन्फ्रेंस and the focus is on its implementations. जो higher education institutions हैं वो कैसे, how are they able to implement this basically. So it's wonderful because all the faculty members from all across Kashmir have come together. They are presenting papers and they are brainstorming on this topic. So I think जो इसके outcomes होंगे they will definitely be beneficial to frame a path towards the teaching learning future of the teaching learning in our country. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर की जानिब से नई तालीमी पॉलिसी पर कौमी सतह पर कराए गए इस कॉन्फ्रेंस में वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से कौमी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा प्रोफेसरों, लेक्चरारों, असातिज़ा और तालिबे इल्मों के साथ साथ मुताद्दिद तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। नई तालीमी पॉलिसी वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 2020 में जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए शुरू की गई थी। ये पॉलिसी तालिबे इल्मों के लिए बेहद फायदेमंद है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, ये आज का मुद्दा है और कल का मुद्दा रहा है इस कॉन्फ्रेंस का, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आप यकसर यकलख्ता आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसको स्टेजेस में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। इस नई तालीमी पॉलिसी के मुस्बत नताइज की बेहतरी के लिए हुकूमत इस तरह के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करती है, जिससे लोगों को नई तालीमी पॉलिसी की अहमियत के बारे में जानने में मदद मिलेगी। इस कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद असातिज़ा और तलबा दोनों को इस नई तालीमी पॉलिसी के लिए तैयार करना था, ताकि तालीमी निजाम बेहतर हो और सबको फायदा पहुंचे। खास तौर पर वो तलबा जो बैचलर, मास्टर्स और दीगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं। इस पॉलिसी के फायदे को देखते हुए UT ने इसे 2020 में इम्प्लीमेंट किया। चॉइस है बच्चे के पास। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम सोचते थे कि उनकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, ये समझे उससे बेहतर पॉलिसी होगी, लेकिन अब इसको ग्राउंड पे हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन UT ऑफ JNK एक वाहिद UT है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन द कंट्री जिन्होंने ये 2022 में इम्प्लीमेंट किया। इस नई तालीमी पॉलिसी की मदद से वो तलबा जो मिड सेशन में अपना सब्जेक्ट तब्दील करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हासिल करना चाहते हैं, वो बगैर किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लिहाजा इस तालीमी पॉलिसी की मदद से असातिज़ा को तालीम के नए कॉन्सेप्ट के बारे में इजाफी तरबियत मिलेगी, जिससे जमीनी सतह पर तलबा को मुनासिब फवाइद हासिल होंगे और तालीमी शोबे में बड़े पैमाने पर बेहतरी आएगी। और अब बात करते हैं पासिंग आउट परेड की। मुल्क की अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत की अहम तरीन जिम्मेदारी को पूरा करने में पुलिस अहम रोल अदा करती है।
इसका हिस्सा बनने का मौका मिलना खुशनसीबी की बात होती है। इसके लिए जवानों को इसकी मुश्किल ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और उसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाने से पहले पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया जाता है। ये मौका रंगरूटों में नई तवानाई पैदा करने वाला साबित होता है। सैकड़ों की तादाद में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके जवानों के इंतजार का वक्त खत्म हुआ। गुज़िश्ता दिनों कठुआ जिले में वाकई ट्रेनिंग सेंटर में उनके लिए पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। पुलिस की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के एसपीएस यानी कि एस पृथ्वीनंदन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का ये नजारा बेहद ही खास है। खास इस लिहाज से कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग हासिल कर चुके 480 जवान ये पुलिस महकमे के 29 बेंच के रंगरूट है जो यहाँ पर मुनक्किदा पासिंग आउट परेड में शरीक हो रहे हैं। पुलिस फोर्स के ये वो रंगरूट हैं जो महीनों की मुश्किल ट्रेनिंग को बखूबी पूरा कर चुके हैं। पासिंग आउट परेड इस बात की यकीन दहानी करती है कि वो तमाम तरह के पैमानों पर खुद को साबित करने में कामयाब रहे हैं। इस मौके पर इनकी हौसला अफजाई के लिए यूटी के एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदला। आवाम के बहुत से वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। सामाजिक समानता के संकल्प के प्रतीक चिन्ह अब भारी मात्रा में दिखने लगे। आर्थिक वृद्धि और सामाजिक बदलाव ने जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी में नई महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया। इस नई महत्वाकांक्षा क्रांति को पोषित करना एवं उसे सही वातावरण प्रदान करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज दुश्मन अनासिर पर लगाम कसने की जिम्मेदारी होती है पुलिस फोर्स पर। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के चैलेंज से पार पाने के लिए जवानों को किन किन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होती है, इसकी ट्रेनिंग भी उन्हें दी जाती है। तमाम तरह की ट्रेनिंग को कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद उन्हें पासिंग आउट परेड में शामिल किया जाता है और ये उनके लिए फख्र करने का मौका होता है। इस बार इसमें करीब 49 खवातीन कांस्टेबल भी शामिल हुई हैं। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मिला परेड को कंपोज करने का। एक ह्यूज कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए और इतना अच्छा मौका टीचर्स ने मुझे दिया। तो क्या दिखते हैं आपकी मेहनत कितनी शामिल है? काफ़ी ज़्यादा मेहनत सर। धूप में छाँव में टीचर्स ने हमारा फुल सपोर्ट किया। हर एक चीज़ में हमें आगे लाया और मैक्सिमम आज आपको पता है 5 के 5 अवार्ड्स वुमेन्स ले गई हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। हमारे 480 पूरे ट्रेनिंग्स थे और उसमें से 49 लड़कियां थी और सबसे अच्छी बात ये है हमारे लिए कि पुरस्कार विजेता में लड़कियां ही आगे आई हैं और लड़कियों का बहुत ही अच्छा काम रहा यहाँ पे और ये सबने देखा है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लड़कियों ने ही मेहनत की है, लड़कों के साथ साथ लड़कों ने भी बहुत मेहनत की है। और अगर हम आज सारे ट्रेनिंग्स मतलब पासिंग आउट परेड में खड़े हैं तो हर एक बंदे ने मेहनत करके ही वो यहाँ पे पहुंचे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले इन जवानों के हौसले बुलंद हैं। उनका जोश व खरोश काबिले तारीफ है। ये न सिर्फ इसमें शरीक जवानों के लिए बल्कि उनके कुंबों के लिए भी फख्र का एहसास कराने वाला मौका होता है। इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जिसमें रेंज क्लासिफिकेशन, शूटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट का भी एहतमाम यहाँ पर किया गया, जिससे लोग काफी लुत्फानंदोज हुए। बहुत ज़्यादा वाली खुशी है। मम्मा की मेहनत, सर टीचर्स ने जो हमें सिखाया, उन सब का आशीर्वाद, तो आज ये मुकाम हासिल किया मैंने उनकी सबकी वजह से। सब मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत और सर टीचर्स ने जो सिखाया हमने वो इम्प्लीमेंट किया और हम चाहते हैं कि वही हम फील्ड में अपनाएंगे और फील्ड में जाके हम अच्छा सर्व करेंगे। सब बराबर मेहनत की है, बस थोड़ा सा आगे चली गई, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की गर्ल्स ने, इसीलिए वो पोजीशन ले गई सर। पासिंग आउट परेड से फारिग होने के बाद जाहिर है कि ये जवान जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तैनात होंगे और अपने फराइज को बखूबी अंजाम भी देंगे। यहाँ पर हुए कल्चर प्रोग्राम से भी लोग काफी महजूज हुए।
जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। गैर मुल्की वाशोकू शेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप टोक्यो में मुनक्किद की गई। 10वां इवेंट रंगीन और खूबसूरत जापानी खानों के बनाने के लिए अपनी महारत को बढ़ा रहा है। इस चैंपियनशिप में 139 शेफ ने अप्लाई किया और 6 शेफ ने इफ्तिदाई राउंड पार करके फाइनल मैच में तरक्की की। वाशोकू वर्ल्ड चैंपियन का इनेकाद जापान की वजारत ज़राअत, जंगलात और माही परवरी के ताउन से किया गया ताकि गैर ममालिक में जायका जापानी खानों को फरोग दिया जा सके। 10वें मुकाबले की थीम दासी बराबर शोरबा है। दासी जायका पैदा करता है और दुनिया भर के बावर्चियों का तवज्जो हासिल करता है। मुकाबले में विनर चेक रिपब्लिक के जैकब होराक रहे। पुर्तगाल में जूते की सन्नत ग्रीनर होने की तरफ एक बड़ा कदम उठा रही है। 120 पुर्तगाली जूते बनाने वालों ने 2030 तक इस शोबे के अखराज को कम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। एक कंपनी जिसने साइन अप किया वो बोलफ्लेक्स थी। कंपनी घिसे हुए जूते लेती है और इन्हें नामनिहाद इको रबड़ में तब्दील कर देती है। पेड्रा सराइवा बोलफ्लेक्स में सेल्स के सरबराह हैं। नया शू ग्रीन पैक्ट पुर्तगाली फुटवियर एसोसिएशन ने तैयार किया था, जो इटली और स्पेन के बाद तीसरे बड़े जूते बनाने वाली कंपनियों की नुमाइंदगी करती है। शू मेकर एम्बिशियस ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए। कंपनी का कहना है कि 2025 तक अपने तकरीबन आधे जूतों में रिसाइकिल मवाद डालने का इरादा रखती है। बोलफ्लेक्स और एम्बिशियस दोनों का कहना है कि नई मसनूआत और टेक्नोलॉजी की कीमत अक्सर पुरानी गैर पायदार मसनूआत से ज्यादा होती है। ग्लोबल मोटर बाइक ज्वाइंट यामाहा मोटर मुतनब्बे रोजगार में तरक्की कर रही है। सालाना फरोख्त की रकम का 90% बैरूनी ममालिक से है। कौम और जेंडर का तनवू यामाहा मोटर की मंजिल है। यामाहा मोटर मिराई ग्रुप की कंपनी है। मिराई का मतलब मुस्तकबिल है। इसका मकसद माजूर अफराद समेत रोजगार को मुतनब्बे बनाना है। अमले के लिए 3 तरह के काम होते हैं। अमले और इसके रहनुमा के दरमियान बाहमी राबते में काबिल एतमाद रिश्ता कायम किया। बिजनेस सपोर्ट ग्रुप आम ऑफिस वर्कर्स के लिए काम करता है। पीसी रीयूज ग्रुप यामाहा मोटर के जेरे इस्तेमाल पुराने कंप्यूटर्स को साफ करता है और इन्हें मार्केट में फरोख्त करता है। अमला पुराने कंप्यूटर्स को साफ करता है और जाती मालूमात पर मुश्तमिल डेटा डिस्क को नए कंप्यूटर से बदल देता है। और अब बात करते हैं टनल की। जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की फलाह बहबूदी और बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल कोशिशें कर रही है। इस सिमत में कई मंसूबों पर काम तेजी के साथ चल रहा है, जिसमें एक है खिलैनी टनल। भारी बर्फबारी के बाद कई महीनों तक बंद रहने वाले रास्तों पर भी इस टनल के बनने के बाद सालों भर आमद बनी रहेगी। इस टनल के बनने से इन इलाकों में रहने वाले बाशिंदों के काफी मसले हल हो जाएंगे। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। मुख्तलिफ इलाकों में बेहतरी लाई जा रही है। हर तरफ तरक्की के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसकी मिसाल पेश कर रहा है डोडा जिले का ये खिलैनी टनल। मरकजी हुकूमत की जानिब से रोड ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसी के मद्देनजर NHDCL यानी कि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से तकरीबन 431 करोड़ की लागत से बनने वाली इस टनल की पहली ट्यूब की खुदाई का काम तकरीबन पूरा कर लिया गया है। चिनानी नाशरी जो टनल है, पहले जो कनेक्शन डोडा का था वो चिनानी नाशरी क्रॉस करके बटोट होकर आप डोडा पहुंचते थे, लेकिन अभी हमने चिनानी से ही साइड में कट करके सुध महादेव जाकर, सुध महादेव में हमारी अभी 2 टनल बनेगी। वो काम अभी तकरीबन 1 महीने तक शुरू हो जाएगा।
ये हमारा काफी बड़ा काम है। इसमें एक टनल 5.6 किलोमीटर की है, दूसरी 2.4 किलोमीटर की है, और उसके बाद के 6 प्रोजेक्ट्स डोडा डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये 6 प्रोजेक्ट्स हमारे आज की डेट में चल रहे हैं। डोडा के इस खिलैनी टनल के बनने के बाद मुल्क के बाकी के हिस्सों से कश्मीर आने वाले लोगों को एक और मुतबादिल सड़क मुहैया हो जाएगी। साथ ही डोडा और किश्तवाड़ जिलों के बीच सड़क मार्ग की दूरी भी तकरीबन 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। मौजूदा वक्त में बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम जारी है। काबिले जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के 6 टनल का काम मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, जो अगले कुछ वर्षों में पूरा हो जाएगा। इस टनल को बनाने से हमारे एक तो यहाँ सबसे बड़ा एक सुख हो जाएगा कि जम्मू से लेके किश्तवाड़ का सफर जो है वो काफी कम हो जाएगा, और ये टनल बनाने से हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को काफी रोजगार मिला हुआ है, जिसमें लगभग हमारे पास 670 के लगभग कर्मचारी काम कर रहे हैं, और 70% आदमी जो है हमारे यही जम्मू के हैं, बाकी 30% स्टाफ हमारा बाहर का है। उसमें 65% जो है हमारे डोडा के ही लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय निवासियों को काफी रोजगार भी मिला है, प्लस हमारे जो मार्केट है वहाँ भी उनको भी हमारे लोगों के माध्यम से रोजगार का माध्यम मिला है। खिलैनी के इस डबल ट्यूब टनल पर काम साल 2021 में शुरू किया गया था। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी इस टनल के शुरू हो जाने के बाद यहाँ के मकामी लोगों को इसका खास तौर पर फायदा होगा। साथ ही इसके हो रहे काम से यहाँ के मकामी लोगों को इसमें रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं। इन परियोजनाओं में हजारों मकामी लोग काम कर रहे हैं। सिंहपोरा वायलो सुरंग का काम पूरा होने के बाद लोगों को कश्मीर घाटी के लिए सबसे छोटी सड़क फराहम हो जाएगी। अभी लोग बटोट किश्तवाड़ और सिंथिन सड़क, जो सिंथिन दर्रे से होकर कश्मीर जाया करते थे, जो लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है, बर्फबारी की वजह से बंद होने से होने वाली परेशानियों से आने जाने वाले लोगों को निजात मिल जाएगी। फायदा यह है टनल का कि जैसे यहाँ से ये जो टनल जा रहा है, एक तो डिस्टेंस कम हो रहा है, दूसरा जैसे हमारी यहाँ से आगे खिलैनी मार्केट पड़ती है, वहाँ पे काफी जाम लगते थे, बहुत भीड़ वगैरह होती थी, तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। और रोजगार के लिहाज से तो काफी ज्यादा मतलब फायदा हुआ यहाँ के लोग। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड समझो कम ही होता जाएगा। सरकारी नौकरी हर एक को तो मिल नहीं सकती है, गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती है, और जितने भी लोकल लड़के हैं जिसके पास जैसा आर्ट है, जिस हिसाब से जो कोई ड्राइवर है, स्किल्ड में है, अनस्किल्ड में है, जैसे भी है, तो उस हिसाब से लोकल जो है तो वो इसमें मतलब प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। इस सुरंग के बनने से लैंडस्लाइड वाले इलाके बटोट पुल डोडा को बाईपास कर दिया जाएगा। सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी एफको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि तय वक्त में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। सुरंग का काम बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। इस टनल का इस्तेमाल अब लोग हर मौसम में आसानी के साथ कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। इंडियन आर्मी ने विंटर गेम्स में कश्मीर के नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई के लिए गुलमर्ग में चिनार ओपन विंटर गेम्स का इनेकाद किया और कश्मीर भर से मुख्तलिफ उम्र के तकरीबन 250 लड़के लड़कियों की शिरकत का मुशाहिदा किया। मुख्तलिफ स्कीइंग इवेंट का एहतमाम किया गया। पब्लिक सेक्टर के बैंकों, इंतजामी महकमों और दीगर मालियाती इदारों की एक हाई लेवल मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुमकिना कारोबारियों को बगैर किसी रुकावट के कर्जे और दीगर सरकारी स्कीमों की तकमीम का जायजा लेने के लिए किया गया, जिसका मकसद मुआशरे के ख्वाहिशमंद अफराद के ख्वाबों को पूरा करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत असम के तलबा के साथ बातचीत की और इसकी सकाफत, विरसा, अदब और खानों को दरियाफ्त करने और जम्मू कश्मीर और असम के लोगों के दरमियान जज्बाती रिश्तों को मजबूत करने के लिए यूटी भर में इनके तलाशी सफर के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एलुमनी एसोसिएशन UJAA और स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट SHTM ने मुश्तरका तौर पर यहां विमेन इन टूरिज्म एंड इंटरेक्शन विद एलुमनी ऑफ SHTM के मौजू पर एक गोल मेज बहस का एहतमाम किया।
गुलमर्ग में आर्मी ने कश्मीर के नौजवानों के लिए IIT के ज़ेरे एहतमाम स्कीइंग मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें। स्किल डेवलपमेंट की पहल के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी ने उधमपुर जिले के माडा गांव में तालिबात के लिए एक IT लिटरेसी कैडर का एहतमाम किया। आसपास के इलाकों से 23 तालिबात ने दाखिला लिया। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों नॉइस की जानिब से एक लेटेस्ट स्मार्ट वॉच नॉइस फिट क्रू लॉन्च की गई है। इस स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी दी गई है, जिसके साथ कॉलिंग की जा सकती है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली ब्रांड नॉइस ने एक लेटेस्ट स्मार्ट वॉच को बाजार में पेश किया है। इन दिनों स्मार्ट वॉच की मांग काफी है, ऐसे में लोग इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नॉइस फिट क्रू स्मार्ट वॉच में यूजर्स को स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी दी गई है, जिसके साथ ब्लूटूथ कॉलिंग भी की जा सकती है। इसमें 1.38 इंच का 240 × 240 पिक्सल डिस्प्ले है। इसमें राउंड कलर टच स्क्रीन है और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 रेटिंग दी गई है। फिटनेस और एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए इसमें स्टेप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें अलार्म, रिमाइंडर, कैलकुलेटर, कैलेंडर और वेदर डिस्प्ले आदि भी दिए गए हैं। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 7 दिन तक चल सकती है, ऐसा कंपनी की जानिब से कहा गया है। आखिर में बात करते हैं मुगल रोड की। ये रोड जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला अहम रास्ता माना जाता है। मौसमी सरमा के दौरान इन सड़कों पर भारी मिकदार में बर्फ जमा हो जाती है। इससे आवाजाही मुतासिर होती है। इससे होने वाली परेशानियों को कम करने के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से पहल की गई है और रोड पर पड़ी बर्फ की वजह से होने वाली आवाजाही में रुकावट को दूर करने के लिए उसे हटाने के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इसी के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुगल रोड की अपनी तारीखी अहमियत है, साथ ही ये रोड जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला अहम रास्ता भी माना जाता है। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी से इस रोड पर बर्फ की मोटी परत जमा हो जाती है, जिससे इस रास्ते पर आवाजाही में रुकावट पैदा होती है। मौसम में आई तब्दीली के बीच यहाँ पर बर्फ को हटाने के काम PWD और R&B के साथ मिलकर मुगल रोड मैकेनिकल विंग की जानिब से किया जा रहा है। जदीद तरीन मशीनें लगाई गई हैं और उनके जरिए बर्फ की मोटी मोटी परतों को हटाने का काम जोरों शोर से जारी है। यहाँ पे मुगल रोड में जो बर्फ थी उसको क्लीनिंग करने का काम स्टार्ट हो गया और उम्मीद है कि इन 10 दिनों में जो रोड है ये क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया अदा करते हैं हम एक्सीन PWD R&B मुगल रोड और उसके साथ मैकेनिकल विंग का कि जिन्होंने ये स्टेप उठाया और हमें जो है इस रोड की बड़ी तगड़ी परेशानी थी। ये लगभग दिसंबर से बंद थी और इसमें बड़ी परेशानी थी। यहाँ से जिसको श्रीनगर जाना है एक दिन जम्मू में और उस साइड से रास्ता भी बहुत ख़राब है और यहाँ से लगभग हमें 4 घंटे का सफ़र है श्रीनगर। मुगल रोड को कश्मीर और जम्मू खित्ते के बीच की लाइफलाइन माना जाता है। दिसंबर के महीने में ही बर्फबारी के दौरान ये सड़क बंद हो जाती है, जिससे इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। राजौरी और पुंछ के लोगों को श्रीनगर जाने के लिए जम्मू के रास्ते का इस्तेमाल करना होता है, जिससे न सिर्फ इनकी दूरी बढ़ जाती है बल्कि वक्त भी ज्यादा लगता है। जबकि इसके खुले रहने के बाद यहाँ से श्रीनगर सिर्फ 4 घंटे में ही पहुँचा जा सकता है। दीगर बात यह है कि ये रोड महज आमद और रफ्त को आसान बनाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि ये यहाँ के कारोबार के लिहाज से भी काफी अहमियत का हामिल है। हमने 5 मशीनें लगाई हैं। एक स्नो कटर है, एक स्नो प्लो मशीन है, एक GS200, एक JCB और एक व्हील लोडर है। तो एक्चुअली मुगल रोड 30 ने चेन वाली मशीनें बैन की हुई हैं कि ब्लैक टॉपिंग जो नई की हुई है उस वजह से ये हमने नया मंगाया लीव गांव का
व्हील लोडर रोड की सेफ्टी के लिए। सर डिफ़िकल्टी तो है ही है, अब ये है कि काम बड़ा टफ है, शूटिंग स्टोन की भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, काम एक अवलांच में हमारा कभी एक दिन भी लग सकता है। जंगी सतह पर मुगल रोड से बर्फ को हटाने का काम जारी है। बड़ी तादाद में लोग इस काम में जुटे हुए हैं और जदीद तरीन मशीनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुताल्लिका महकमे की मुसलसल कोशिशों का नतीजा अब दिखने लगा है। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर हटने लगी है और ज्यादातर हिस्से को साफ किया जा चुका है। बावजूद इसके इसे आवाजाही के लायक तैयार करने में अभी वक्त लगेगा। कोशिश इस बात की हो रही है कि जल्द से जल्द इस पर जमी बर्फ को हटा दिया जाए ताकि लोगों को होने वाली दिक्कतों से राहत पहुंचाई जा सके। ये मुगल रोड जल्दी से जल्दी इसको चलाया जाए तो हम जो गरीब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी दुकानें चलेंगी और हमारा हर कारोबार अच्छा रहेगा। हमारे पुंछ के या रजौरी वालों को इधर से कश्मीर में जाने में सहूलत हो जाएगी। इसलिए मेहरबानी करके इस रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए और खोलने से हमारा रोजगार और कारोबार बढ़ेगा। मुगल रोड के खुलने के कई सारे फायदे हैं। मुगल रोड के खुला रहने से पुंछ रजौरी में कारोबार, टूरिज्म और समाजी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। कारोबारियों के लिए ये बड़ी राहत की बात होती है। यहाँ के बाजार की रौनक इसके खुला रहने पर ही होती है। फिर बात चाहे ताजी फल सब्जियों की हो या फिर किसी और किस्म के सामान की, ये इन इलाके में आसानी से पहुँचते हैं। इसका फायदा यहाँ के कारोबारी तबके को तो होता ही है, साथ ही इससे आवाम को भी आवाजाही में बड़ी राहत होती है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotban vesiye ya raswan dalailati ya